ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, स्वयं सुख स्वरूप और सुखों के देने हारे पूज्य प्रभु, हम आपके वर्णते स्वरूप का ध्यान करते हैं। आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। मैं राजेश कुमार आर्य, प्रशिक्षु शास्त्री, दलित उद्धारणी सभा भारत से आज की चर्चा में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी चर्चा रहेगी वर्ण व्यवस्था के ऊपर, जो वेदों में वर्णित है उस वैदिक वर्ण व्यवस्था के ऊपर। हम आज जानेंगे, समझेंगे कि क्या वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था की जन्मदात्री है? क्या जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों ही अकल्याणकारी, अमानवीय, अवैज्ञानिक है, या इनमें से एक या दोनों ही कल्याणकारी हैं? इन सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था होती क्या है। हमारे पाखंडी स्वार्थी लोगों ने अज्ञानतावश और स्वार्थ वशीभूत होकर के, दोनों ही कारण निहित हैं, जो वैदिक वर्ण व्यवस्था थी उसको बताया कि वो मनुस्मृति से चलता है। आज मनुस्मृति भी मेरे हाथ में है। इस मनुस्मृति को नादानी में भूलवश, बिना पढ़े, बिना जाने और स्वार्थ के वशीभूत होकर के केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के ज्ञान अर्जित करके ही इसको खूब गालियां दी जाती हैं। जो इसके रचयिता है मूल मनुस्मृति के मनु महाराज जी, उनको भी खूब गालियां दी जाती हैं और मेरे जैसे को भी मनुवादी कह करके धिक्कारा जाता है कि तू तो मनुवादी है। और मुझे गर्व है कि मैं मनुवादी हूं। वस्तुतः वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति की देन नहीं है, वेदों की देन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, मंत्र संख्या 11 और 12, उनमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, वर्णन है। और इसका तात्पर्य यही हुआ कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर प्रदत्त कोई भी सिद्धांत या वस्तु अकल्याणकारी नहीं होती और एक समूह मात्र के लिए भी कल्याणकारी नहीं होती, वो तो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होती है। तो आज हम इसको जानेंगे अच्छे से। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 11वें मंत्र में व्याख्या है कि उस विराट पुरुष का मुखमंडल कौन होगा, उसकी भुजाएं कौन होंगी, उसके उधर पेट कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, और जो उसके पैर हैं उनकी जो संज्ञा है, उसकी जो यूं कहूं कि प्रतीक कौन होगा। विराट पुरुष अर्थात ईश्वर भी है, समाज और राष्ट्र भी है, और अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये शरीर भी है। और वर्ण व्यवस्था इन सभी में है, ईश्वर में भी निहित है, समाज और राष्ट्र में भी निहित है, और इस शरीर में भी है। और इस वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता प्रत्येक काल, प्रत्येक समय में, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक समाज के लिए आवश्यक है, जरूरी है। वहीं 12वें मंत्र में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के, वहां पे फिर वर्णित है, क्या है? ब्राह्मणस्य मुखमासी राजन ने बाहुकृत उरु तदस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायते। मनुस्मृति में भी है श्लोक, लेकिन वो बाद का है, पहले वेदों में। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जो मुखमंडल है एक शरीर में, उस में जो गुण है, उन गुणों के आधार पे ब्राह्मण वर्ण निर्धारित किया जाता है।
ब्राह्मण में और मुख में क्या समानता है कि जिस तरह से मुखमंडल पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे सम्माननीय है, सबसे ज्यादा ध्यान इसी का रखा जाता है। अगर मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो हेलमेट इसी पे पहना जाता है। अगर सर हमारा बच जाए तो बाकी शरीर के अगर कुछ अंग हमारे ना भी हों तब भी काम चल सकता है, लेकिन अगर ये अंग नहीं है तो इस शरीर का सर्वनाश, मृत्यु निश्चित है। वैसे ही अगर किसी समाज में, किसी राष्ट्र में ब्राह्मण वर्ग ना हो तो भी उस राष्ट्र, उस समाज की मृत्यु निश्चित है। तो अब जान लीजिए कि ब्राह्मण कहते किसे हैं। क्या आज का जो जन्मजात जो तिलक निकाल लेता है, मंदिरों में बैठा है, जो लोगों की कुंडलियां बताता है, लोगों के भाग्य में दोष बताता है और उस दोष को दूर भी कर देता है कुछ हजार रुपए लेकर के, क्या वो ब्राह्मण है? आइए जानते हैं हम इसी मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 28। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक है। आप अपनी मनुस्मृति में देख लीजिएगा। मैं हिंदी बताता हूं ताकि समय कम लगे। वेदों के पढ़ने से और पढ़ाने से, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि व्रतों के पालने से, विहित अवसरों पर अग्निहोत्र करने से, सुपात्रों से दान लेने से, ऐसा नहीं कि जो पाप की कमाई करता है, जो जीवों को हिंसा करके या अश्लीलता से या पाखंड से पैसे कमा रहा है और उसका दान स्वीकार कर ले, वो पंडित नहीं होता। और पंडित का काम, कार्य केवल दान लेना नहीं, सुपात्रों को दान देना भी है। धर्मानुसार सुसंतान उत्पत्ति। आजकल तो ब्राह्मणों की संतान ऐसे ऐसी कुकर्म कर बैठती है कि जिसको कहा और सुना नहीं जा सकता, इतने नशेड़ी बन चुके हैं। पांचों महायज्ञ के करने से, पांचों महायज्ञ कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ ईश्वर की संध्या उपासना और जो आर्ष ग्रंथ है उनका स्वाध्याय करना, विद्वानों की संगत करना। देव यज्ञ अर्थात हवन करना, जिससे, क्योंकि हम इस शरीर से जिंदगी भर गंदगी फैलाते हैं, पसीना, मल मूत्र, छींक खांसने से, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस पर्यावरण को, इस समाज को, इस संसार को स्वस्थ भी रखें। संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ करना। तीसरा पितृयज्ञ अर्थात जो पितृतुल्य हैं, घर में जितने भी बड़े हैं उन सब की यथा योग्य सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनकी भोजन पानी, दवाइयाँ या कुछ और सभी जरूरतों का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना। तीसरा अतिथि यज्ञ। अतिथि मतलब अतिथि नहीं कि अतिथि यानी कोई भी बिना अतिथि आ जाए, नहीं। जो चरित्रवान हो, विद्वान हो, अगर वो बिना अतिथि के भी घर आ जाएं तो उनका जैसा हमारे घर में हमारा मतलब व्यवस्था है हमारी, उस हिसाब से उनका आदर सत्कार करना। पांचवा है बलि वैश्य यज्ञ अर्थात मनुष्य का कार्य केवल अपना पेट भरना नहीं है। अरे मनुष्य तो संसार भर की उन्नति के लिए पैदा हुआ है, भूल जाते अपने कर्तव्य। अर्थात बलि वैश्य यज्ञ का मतलब है कि जो पशु पक्षी हमारे ऊपर निर्भर है उनके लिए अन्न, दाना पानी की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना। ये पांच महायज्ञ, ये 6 कार्य होते हैं। वेद पढ़ना, पढ़ाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य भाषण बोलना, अग्निहोत्र यज्ञ करना, सुपात्रों से दान लेना और देना, धर्मानुसार सुसंतान उत्पत्ति करना और 5 महायज्ञ करना। अगर ये कार्य करता है तो ब्राह्मण है, अगर ये कार्य नहीं करता तो मैं राजेश कुमार आर्य दावे से घोषणा पूर्वक कहता हूं कि वो ब्राह्मण पंडित नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो पाखंडी है, धूर्त है, लोगों को बहका रहा है, इस राष्ट्र को गड्ढे में डाल रहा है। उससे सावधान रहिए।
और ये केवल मनुस्मृति का है। मैं आगे महात्मा बुद्ध जी के शब्दों में बताना चाहता हूं। धम्मपद गाथा नंबर 403, सूत्र निपात गाथा नंबर 633। जो गंभीर प्रज्ञा वाला है, मेधावी है, मार्ग अमार्ग का जानकार है कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता गलत है, किस रास्ते पे चलना चाहिए, सिद्धांतों का जानकार होना चाहिए, उत्तम पदार्थ को पाने वाला होना चाहिए, मैं उसे महान ब्राह्मण कहता हूं। वहीं दूसरी जगह गाथा नंबर 423 सूत्र निपात धम्मपद गाथा नंबर 423 सूत्र निपात गाथा नंबर 653 पे, जो पूर्व जन्म को जानता है, स्वर्ग और अगति को जिसने देख लिया है, जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी प्रजा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं। वहीं संत शिरोमणि रविदास जी के शब्दों में देख लीजिएगा, श्री रविदास रामायण पृष्ठ संख्या 88 पे लिखा है, ब्राह्मण ब्रह्म विचारवान होता है, अलख नाम की लो में मगन रहता है, जो जगत की मिथ्या कल्पना को त्याग देता है वही पंडित कहलाता है। महाभारत में भी सुन लीजिए, मनोनिग्रह को ब्राह्मण का सनातन धर्म बताया गया है। मन के निग्रह को, मन को नियंत्रित करने वाले को, वह दूसरा कर्म करे ना करे, उसे सदा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेद शास्त्र पुराणों का नहीं, दूसरे असत्य और अश्लीलता पाखंडता भरे हुए ग्रंथों का नहीं, वेद और शास्त्रों का, क्योंकि इसी में उनके सब कामों की पूर्ति हो जाती है। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने के कारण वह मैत्र कहलाता है। केवल मनुष्य के प्रति नहीं, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, मित्रता का भाव रखे। अब मेरा प्रश्न है कि आज जो जितने भी मंदिरों में तिलकधारी बैठे हैं, मठाधीश बने बैठे हैं, पूरी अय्यासी करते हैं, पूर्व ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, बिना मेहनत के, लोगों को मूर्ख बना करके, पाखंड फैला करके, अरे अपने आप को धार्मिक कहते हैं। पाखंड फैलाने वाला, धूर्त स्वार्थी, लोगों को मूर्ख बनाने वाला धार्मिक हो सकता है क्या? पंडित हो सकता है क्या? अरे क्यों बदनाम कर रहे हो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म को? आप लोगों के कारण ही सामान्य जन भ्रमित हो चुका है। आज देश का युवा ईश्वर और धर्म से दूर जा रहा है। जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा है कि धर्म अफीम नहीं है। मुझे दुख होता है कि आज का युवा धर्म से दूर जा रहा है। अपने जीवनी में कहा है, केवल आप लोगों के कारण, आप लोगों ने गधे और घोड़ों को एक मिला दिया। इस देश को महाभारत युद्ध के बाद में गड्ढे में डालने वाला ये ब्राह्मण वर्ग ही है, जो पहले योग्यता के आधार पर होता था, जो कल्याणकारी थे, राष्ट्र के शुभ चिंतक थे, लेकिन बाद के स्वार्थी पाखंडी बन गए। वर्ण व्यवस्था में भी ब्राह्मण थे ही, लेकिन जाति व्यवस्था में भी स्वयं को ब्राह्मण ही रखा। क्षत्रिय को राजपूत बना दिया, वैश्य को बनिया बना दिया और शूद्र को बांट दिया हजारों जातियों में। अरे तुमने कौन सा कुकर्म नहीं किया, कौन सा गलत कार्य नहीं किया जिसने इस देश को बर्बाद किया, इस देश को गुलाम बनाया, इस देश को गड्ढे में डाल दिया? सबसे पहला कारण आप ही हो, और बाद में आपके साथ में बाकी सभी ने साथ दिया। अरे हमारे अपनों ने ही अपने ही लोगों पर इतने जुल्म ढाए जिनका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं, क्योंकि लिखने वाले भी आप ही थे। शिक्षा पे आपने कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या सच में ही आप ब्राह्मण हो क्या? और मैं सभी आम नागरिकों से भी करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि ब्राह्मण और अब्राह्मण में अंतर करना सीखिए। अगर ब्राह्मण मिले जिसमें जो मैंने योग्यता बताई हैं, और भी योग्यताएं हैं, अगर ये योग्यताएं हैं, वो कल्याणकारी है, राष्ट्र का शुभ चिंतक है, तो उसका सम्मान कीजिए। अन्यथा उनको दुत्कारिए, उनको ठीक रास्ते पे लाने का प्रयास कीजिए, और फिर भी नहीं आए तो उसको हटा दीजिए अपने समाज से ही।
मनुस्मृति जिसको सबसे ज्यादा गालियां दी जाती है, इसी में ही कहा है शूद्रो ब्राह्मणेता में थी ब्राह्मण से शूद्रताम क्षत्रिया जात में तु विद्यात वैसा तथ्य कि एक ब्राह्मण योग्यताहीन होने से शूद्रता को प्राप्त करता है और शूद्र योग्यता अर्जित करके ब्राह्मण बन सकता है। वैसे ही वैश्य और जो क्षत्रिय हैं उनके भी वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। योग्यता होने पर वर्ण चुना जा सकता है और योग्यताहीन होने पर वर्ण का पतन हो जाता है, ये मनुस्मृति कहती है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, पाखंडी लोगों ने, कि नहीं ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, शूद्र शूद्र रहेगा। और जो अपने आप को शूद्र माने बैठे हैं, जो दलित माने बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, अरे भले आदमियों, कम से कम बाबा साहब की बात तो मान लो। उन्होंने कहा है कि वैदिक काल का शूद्र और आज का शूद्र दोनों भिन्न हैं, अलग हैं। क्यों नहीं माना था? क्यों अपने आप को शूद्र माने बैठे हो? किस आधार पे? अरे आज आप योग्यता के आधार पे कुछ भी बन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मुखमंडल और ब्राह्मण में अंतर आप समझ गए। दोनों में समानता है, दोनों में श्रेष्ठता है, दोनों अपरिहार्य है, दोनों अति आवश्यक हैं। इनके बिना ना ब्राह्मण के बिना समाज ठीक से जिंदा रह पाएगा आज जैसा आज हो रहा है, और ये शरीर भी मुखमंडल के बिना जीवित नहीं रह पाएगा। वैसे ही क्षत्रिय भुजाएं शरीर में क्या काम करती हैं? अगर इस शरीर को कोई चोट पहुंचाने वाला हो या ऊपर से अगर हम गिर जाते हैं तो ये हाथ ही ये पूरे शरीर की यानी हमारी रक्षा करते हैं। स्वयं को चोट पहुंचा लेंगे, गिरेंगे तो भी सबसे पहले हाथ ही इस शरीर को बचाने के लिए अपने आप को आगे करते हैं। ये नहीं सोचते कि मुझे चोट लगेगी। वैसे ही हमारा जो क्षत्रिय वर्ण है वो भी स्वयं की गर्दनें कटवा देता है, स्वयं का जीवन कुर्बान कर देता है, अपना जो यौवन है, जवानी है, उसको कुर्बान कर देता है। किसके लिए? समाज और राष्ट्र के लिए, सत्य के लिए। वही क्षत्रिय है। तो मैं आपको क्षत्रिय का भी थोड़ा सा बताता चलूं। मनुस्मृति प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 89 89। विधिवत पढ़ना, यज्ञ करना, प्रजाओं का पालन पोषण और रक्षा करना, सुपात्रों को दान देना। सुपात्रों को, कुपात्रों को नहीं कि कोई आया उसी को दान दे दिया, नहीं। दान हमेशा सुपात्र को ही दिया जाता है और सुपात्र से ही लिया जाता है। धन ऐश्वर्य में लिप्त न होकर, ऐसा ना हो कि वो अय्यासी में डूब जाए, सुरा और सुंदरी में डूब जाए, नहीं। धन ऐश्वर्य में लिप्त ना होकर जितेंद्रिय रहना, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतना। ये संक्षेप में क्षत्रिय वर्ण को धारण करने वाले स्त्री पुरुषों के कर्तव्य बताए। अरे जो अपने आप पे दंभ भरते हो कि मैं क्षत्रिय, मैं राजपूत, पूछिए अपने आप से प्रश्न कि आप सच में ही हैं क्या राजपूत क्षत्रिय? अरे हम तो चाहते हैं कि इस राष्ट्र में क्षत्रिय पैदा हों, लेकिन पाखंडी, अन्याय करने वाले और अयोग्यता वाले नहीं, योग्यता वाले। तो हाथों में और क्षत्रिय समाज में समानता है, इसलिए हाथों को क्षत्रिय वर्ण का प्रतीक बताया है। महाभारत में भी कहा है कि क्षत्रिय दान दे परंतु किसी से याचना ना करे, किसी से भीख ना मांगे, दरिद्र नहीं होता कभी। वह स्वयं यज्ञ करे परंतु पुरोहित बनकर दूसरों का यज्ञ ना कराए, अर्थात उसमें इतनी योग्यता नहीं है कि दूसरों का यज्ञ करा सके। जैसे अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता। अगर कोई पुलिस थाने में बैठा है और चाहे दूसरा कोई कितना ही बड़ी योग्यता क्यों ना रखता हो, लेकिन एफआईआर दर्ज वही करेगा, एक हवलदार या एक एएसआई साहब या एक सब इंस्पेक्टर साहब, अर्थात जिसका जो काम है वो ही करे।
आपातकालीन स्थिति अलग होती है। वह अध्ययन करे परंतु दूसरों को ना पढ़ाए, क्योंकि वो स्वयं तो अध्ययन करे योग्यता को बनाए रखने के लिए, लेकिन उनमें उतनी योग्यता नहीं है कि वो दूसरों को पढ़ाए। क्योंकि जिसमें पूर्ण योग्यता नहीं है, अगर वो भी वो कार्य करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी और समाज की हानि होगी। आज मेरे जैसे भी कम योग्यता रखने वाले भी इतने श्रेष्ठ, इतने गूढ़ विषय पर बोलने के लिए मजबूर हैं, अन्यथा मैं भी योग्यता नहीं रखता। लेकिन क्या करें, समाज में विकृतियां इतनी फैली हैं कि हम सबको जितना हमारा सामर्थ्य है योगदान देना ही होगा। प्रजाओं का सब प्रकार से पालन करे, अत्याचार ना करे। वह लुटेरे और डाकों को वध करने के लिए सदा तैयार रहे। सम्राट अशोक की तरह तलवार ना रखे। अरे राजा ही तलवार रख देगा तो फिर प्रजा की रक्षा कौन करेगा? पाखंडी लोगों का तो बोलबाला हो जाएगा, चोर लुटेरों का तो बोलबाला हो जाएगा। फिर जो धार्मिक लोग हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? रणभूमि में पराक्रम प्रकट करे, अर्थात रणभूमि पीठ दिखाकर ना आए, या फिर पाखंडी धूर्त लोगों के कहने मात्र से कि हे राजा आने दो उनको। हमारे जो त्रिकालदर्शी शिव जी हैं स्वयं ही तीसरे नेत्र से उनको भस्म कर देंगे। या फिर आपकी कुंडली में तो हार का योग बना हुआ है, आप मत लड़िए। ऐसे पाखंडी धूर्त लोगों की बात ना करके पूर्ण पराक्रम के साथ में, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ में अपना कर्तव्य निभाए, वही ब्राह्मण, वो क्षत्रिय होता है। पूछिए अपने आप से कि आप क्षत्रिय हैं क्या? और है तो हमें आप पे गर्व है। इन गुणों के बिना कोई क्षत्रिय नहीं बन सकता। वैश्य जो हमारे पेट की तुलना में है, मुख ने भोजन किया लेकिन अपने पास नहीं रखा, स्वाद लिया और बताया कि ये स्वस्थ भोजन है, पौष्टिक भोजन है, ये शरीर को नुकसान देने वाला नहीं है, अपना काम किया और नीचे जाने दिया। अब पेट ने भी पूरी मेहनत की, पुरुषार्थ किया, वैश्य वर्ण की तरह। वैश्य वर्ण भी एक वस्तु को दूसरी जगह और दूसरी वस्तु को तीसरी जगह लाने ले जाने में पूर्ण पुरुषार्थ करता है और स्वयं भी पोषण पाता है। वैश्य अर्थात स्वयं भी अपनी वेतन रखता है, जैसे पेट भी अपना भी तो पोषण करता है और उस भोजन में पूर्ण पुरुषार्थ करके बाल से लेकर के और एड़ी तक, अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग तक, आंख, नाक, मुंह, भुजाएं, क्या पैरों में नहीं पहुंचाता क्या? वैसे पेट, अरे पैरों का भी तो उसी अनुपात में विकास होता है ना। यही विशेषता होनी चाहिए, यही सामंजस्य है। वैसे का भी कार्य वही है कि वो उसकी स्टोर ना करे, अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करे कि मैं जब इसका भाव बढ़ेगा तब बेचूंगा। नहीं, ईमानदार से, निस्वार्थ भाव से वस्तुओं का आदान प्रदान करे, जिससे पूरे राष्ट्र का विकास होता है। आज अगर वैश्य वर्ग ना हो, चीजों का, वस्तुओं का आदान प्रदान रुक जाए तो क्या राष्ट्र चल पाएगा? कोई भी राष्ट्र चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। आदान प्रदान आवश्यक है, अति आवश्यक है, प्रत्येक काल में आवश्यक है। और पेट ना हो तो भोजन किस में पचेगा? और भोजन पचेगा नहीं तो उसमें से जो तत्व है, जो इस पूरे शरीर को आवश्यकता है, वो कैसे पहुंचेंगे प्रत्येक अंग तक? तो इसकी अपनी जगह सम्मान है, इनका अपनी जगह सम्मान है और इसका अपनी जगह सम्मान है। फिर आते हैं पैरों पर। कहते हैं कि मुख से ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, भुजाओं से क्षत्रिय ने जन्म लिया और पेट से वैसे ने जन्म लिया और पैरों से शूद्र ने। अरे पाखंडी लोगों, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पाखंडी और बुद्धिहीन जो मान भी लेते हैं इन बातों को, उनको भी शर्म आनी चाहिए। अरे आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, पढ़िए, सत्य की गहरा तक जाइए और सत्य को खोज निकालिए और पाखंडी धूर्त लोगों को सबक सिखाइए। आपका परम कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं। अगर आप पाखंड का, गलत का विरोध नहीं करते हैं तो
सत्य का समर्थन और सत्य को नहीं अगर फैलाते, जैसा पैर पूरे शरीर का भार ढोते हैं, लेकिन वो भी अपनी जो भूमिका है वो अच्छे से निभाते हैं और अपना सम्मान पाते हैं। सोचो कि शरीर में पैर ना हो तो शरीर कैसा लगे, कैसा महसूस करो। अरे ये शरीर अधूरा रह जाएगा और बोझ बन जाएगा कि काश मेरे भी पैर होते, मैं चल पाता, मैं वर्जिश कर पाता, मैं लोगों से मिल पाता, मैं भी दूसरे कार्य अच्छे से कर पाता। नहीं, क्या पैरों के बिना शरीर पूर्ण है? कोई जरूरत नहीं पैरों की। अरे है। वैसे ही समाज में भी शूद्र वर्ण, जिसमें चाहे वो चमड़े का कार्य करने वाला हो, चाहे मिट्टी का कार्य करने वाला हो, लोहे का कार्य करने वाला हो, सोने का कार्य करने वाला हो, बाल काटने वाला हो, कृषि करने वाला हो, मजदूर वर्ग है, कोई भी हो, पशुपालन करने वाला कोई भी हो, सबके सब शूद्र हैं। अगर ये आज हमारे राष्ट्र में सबके सब अपना काम करना छोड़ दे, कैसा रहे? कल्पना कीजिए, एक भी मजदूर ना मिले, एक भी बाल काटने वाला, एक भी चमड़े का कार्य करने वाला, एक भी सुनार, एक भी लोहार हो ही ना, कृषि बंद हो जाए तो क्या देश का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अर्थात जिस तरह एक राष्ट्र समाज में चारों वर्णों की आवश्यकता प्रत्येक काल में और प्रत्येक परिस्थिति में होता है, वैसे ही शरीर में भी सभी अंगों का होना आवश्यक है। एक बहुत ही अच्छी बात है जो इन दोनों को अलग करता है। इस शरीर में तो मुख ही रहता है, अर्थात जिसको ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है वो ब्राह्मण ही रहता है, ये भुजाएं क्षत्रिय ही रहती हैं, ये उधर वैसे ही रहता है, पैर शूद्र ही रहते हैं। प्रतीक रूप में बदल नहीं सकते, पैर कभी सर की जगह नहीं ले सकते, लेकिन वर्ण व्यवस्था में शूद्र ब्राह्मण की योग्यता अर्जित करके ब्राह्मण बन सकता है। और अगर ब्राह्मण अपनी योग्यता खो दे और गलत कार्य करने लग जाए तो वो शूद्रता को प्राप्त कर सकता है और शूद्र से भी नीचे गिर सकता है। क्योंकि वैदिक काल में इन चारों वर्णों को मिलाकर के आर्य हुआ करते थे। आर्य अर्थात श्रेष्ठ, आचार विचार व्यवहार चरित्र गुण कर्म स्वभाव हर दृष्टि से श्रेष्ठ, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, ये हर दृष्टि से श्रेष्ठ होते थे, धार्मिक होते थे, राष्ट्रभक्त ईश्वर भक्त होते थे। लेकिन जो इनसे विपरीत मार्ग में चलते थे उनको अनार्य कहा जाता था। उनकी भी अलग अलग श्रेणियां थी, दास, दस्यु, राक्षस। तो पहले तो भाइयों अपने आप को शुद्ध मानना बंद कीजिए, अपने आप को ब्राह्मण मानना बंद कीजिए, आपको क्षत्रिय मानना बंद कीजिए और वैश्य मानना बंद कीजिए। योग्यता अर्जित कीजिए, उसके बाद में अपने आप को मानो, आप पूजनीय हो, सम्माननीय हो। और दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था आप अब समझ गए हो कि कितनी कल्याणकारी है, कितनी जरूरी है। और इन पाखंडी धूर्त लोगों ने जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, इन्होंने ही आज की जातियों का निर्माण किया। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही बना रहा, क्षत्रिय को बना दिया, राजपूत और वैश्य को बना दिया बनिया, और बाकी शूद्र को बांट दिया हजार जातियों, ताकि हम एक हो ही ना पाए, इनके पाखंडों का विरोध कर ही ना पाए। फिर शिक्षा और बंद कर दी। लेकिन हमने वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था पे तो आ गए हम, लेकिन हमने अपने गोत्र नहीं छोड़े। आज बहुत सारी जातियों में आपस में गोत्र मिलते हैं और हम उनको बोलते हैं गोती भाई, और एक दूसरे को भाई मान करके या बहन मान करके पूरा सम्मान करते हैं। हम जाति से ऊपर उठ जाते हैं। वो हमें आवाज़ दे रहे हैं कि हम कभी समय में एक परिवार के रहे हुए। ये अलग विषय है, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको अभी नहीं लेना चाहूँगा। अब आप समझ गए होंगे, तो मैं अभी आपको बहुत जल्दी में
वैश्य और शूद्र के भी कर्तव्य बताता हूँ। खेती करना, पशुओं का पालन करना, पालन पोषण करना और संवर्धन करना, सुपात्रों को दान देना, यज्ञ करना, विधिवत वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना, व्यापार करना ब्याज से नियमानुसार, और नियमानुसार 8वें अध्याय के 140 श्लोक में वर्णित है। कोई देखना चाहे तो देख सकता है। मनुस्मृति के नियम ब्याज से नियम अनुसार धन कमाना, ये वैश्य वर्ण के स्त्री पुरुषों के लिए निर्धारित कर्म है। अगर इन कर्मों के अलावा वो अधिक संग्रह करता है, स्वार्थ है, अधिक बहुत ज्यादा अधिक मूल्य पे बेचता है, तो वो वैसे नहीं है। वो अपने आप को वैसे ना कहे। महाभारत में वैश्य के गुण बताए हैं। दान देना, स्वाध्याय और यज्ञ करना। महाभारत शांति पर्व 17/14। यज्ञ करना तथा पवित्रता पूर्ण यानी ईमानदार से धन कमाना, ये वैसे कर्म है। अगर ये कर्म नहीं है तो वो वैसे नहीं है। अब आते हैं शूद्र पे। शूद्र किसी को बनाया नहीं जाता था। शूद्र तो वो होता था जो पूर्ण पुरुषार्थ करके वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की योग्यता अर्जित नहीं कर पाता था, या किसी खास परिस्थिति वश वो पढ़ नहीं पाता था, शिक्षा विद्या अर्जित नहीं कर पाता था, वो शूद्र रह जाता था। लेकिन शूद्र जीवन में कभी भी या फिर उसके आने वाली संतानें कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बन सकते थे। वैसे ही ब्राह्मण की संतान भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होती थी, वो भी उसको भी योग्यता अर्जित करनी पड़ती थी। मनुस्मृति में तो यहां तक भी कहा जाता है कि जो अपने कुल या अपने पूर्वजों के नाम का कमा करके खाता है, ध्यान से सुन लो, जो धूर्त, पाखंडी, स्वार्थी ब्राह्मण बने बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, उनके लिए कठोर शब्द हैं। जो अपने पूर्वजों के नाम पे बिना योग्यता के खाते हैं, वो वमन अर्थात उल्टी, जो व्यक्ति वमन कर देता है, पेट से उल्टी कर देता है, उसको खाने जैसा उसके तुल्य है। देख लीजिए आप, मनुस्मृति में है ये। शूद्र के कर्तव्य, चूंकि उसमें योग्यता सबसे कम है, योग्यता कम है तो बाकी कार्य नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, जिसमें योग्यता कम है वो भाई साहब चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी तो बन सकता है। अब उसको आईपीएस थोड़ी बना देंगे। हाँ, जिस दिन वो योग्यता अर्जित कर लेता है, टेस्ट पास कर लेता, तो आईपीएस भी बन जाएगा। बिल्कुल यही जो आज संविधान में व्यवस्था, यही हमारी मनुस्मृति की ही व्यवस्था है, वेदों की ही व्यवस्था है। तो अब जो अशिक्षित व्यक्ति है, कम योग्यता वाला है, वो क्या काम कर सकता है आप समझ सकते हो। आगे अगर मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या काम कर सकता है, क्योंकि जीवन यापन तो करना है, कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थहीन नहीं बैठना। तो मनु महाराज ने शूद्र वर्ण ग्रहण करने वाले स्त्री पुरुषों के लिए एक ही कर्म निर्धारित किया है कि वह यह है कि इन्हीं तीनों वर्णों के व्यक्तियों के यहाँ सेवा या श्रम का कार्य करके जीविका कमाए। इस पे मेरे बहुत से भाई, मेरे साथी आपत्ति उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो ये मानते हैं कि शुद्ध जनजात होता है। अगर वो ये समझ ले कि शुद्ध जनजात नहीं होता तो उनकी भ्रांति दूर हो सकती है। दूसरी बात, जो मजदूर वर्ग है, जो कम योग्यता रखता है, जो जिसमें इतनी योग्यता नहीं है कि वो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या गजेटेड ऑफिसर नहीं बन सकता, तो वो भाई साहब या तो पशु पालेगा, या फिर दुकान खोलेगा, या मजदूर बनेगा, या रेहड़ी लगाएगा, या फिर बाल काटने की दुकान, या फिर सुनार की दुकान, कुछ ऐसा ही कार्य करेगा ना। अरे तो फिर ये तो खरीदेगा कौन? जिसके पास पैसे ज्यादा है। तो क्या आईएएस ऑफिसर के लिए कोई कार्य करता है, अर्थात चतुर्थ श्रेणी का अगर कार्य करता है, तो क्या उसकी बेइज्जती है, अपमान है? अरे नहीं भाई, उसमें उतनी योग्यता थी कि वो आईपीएस बने, गजेटेड ऑफिसर बने। दूसरे भाई में इतनी योग्यता थी कि वो भाई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बने। लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाए और वो अपना कर्तव्य निभाए, दोनों का अपना अपना सम्मान है। यथा योग्यता, इनका अपना सम्मान है तो इनका भी अपना सम्मान है। ये कतई नहीं कि उनको हम जानवर तुल्य रखें, ऐसा नहीं कहा। अरे मनुस्मृति में तो ये तक कहा गया है कि अगर किसी एक अपराध के लिए
8 पण अर्थात एक दंड देने का एक इकाई थी। मैं यूं कहूं कि किसी मर्डर के लिए, हत्या के लिए अगर शूद्र को 8 साल की कारावास हो तो वैश्य को 16 वर्ष की हो, या फिर शूद्र को किसी अपराध के लिए 8 कोड़े दिए जाएं तो वैश्य को 16 कोड़े दिए जाएं। वहीं क्षत्रिय को 32 कोड़े या 32 साल की सजा हो और ब्राह्मण उसको माफ कर दिया जाए। नहीं, ब्राह्मण सबसे ज्यादा योग्यता रखता है, उसको सबसे ज्यादा ज्ञान है, अतः उसको 64 नहीं अपितु 128 गुना दंड देना चाहिए। इतनी महान व्यवस्थाएं कहीं और हो सकता है? नहीं हो सकती। संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं हो सकती, किसी भी संविधान में नहीं हो सकती संसार के। यहां तो संसार में जितने भी संविधान है या जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वहां गधे और घोड़ों को एक ही माना जाता है, क्योंकि शूद्र में योग्यता कम है, उसको बुद्धि कम है, उसका ज्ञान कम है, उसने अपराध कर दिया तो उसको कम दंड। लेकिन जो पूरी बुद्धि रखता है, उसके लाभ हानि या फिर उसके परिणामों की जानकारी रखता है, अगर वो भी वही अपराध करे तो उसको इतना गुना दंड देना चाहिए। आज मैं एक घटना से बड़ा दुखी हूं, स्तब्ध हूं, बेचैन हूं। वैसे तो हमारे तथाकथित हिंदू धर्म के भाई, तथाकथित इसीलिए बोल रहा हूं कि हिंदू धर्म नहीं है, ना मुस्लिम धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना जैन, ना पारसी, ये धर्म नहीं है। धर्म तो मनुष्य मात्र का एक होता है। धर्म तो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए होता है, ऊंच नीच, भेदभाव, अवैधानिक बातें और अश्लील बातों के लिए नहीं, पाखंड युक्त बातों के लिए नहीं। ये मत, मजहब, पंथ और रिलीजन है, धर्म नहीं। जिस दिन इनमें से पाखंडता, अश्लीलता, अवैधानिक बातें, अमानवीय बातें निकाल दोगे, उस दिन ये धर्म बच जाएगा। वो तथाकथित हिंदू मेरे भाई इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। खुशी है कि इसको एक बनाइए, लेकिन मेरे प्यारे, मेरे सम्माननीय, मेरे नादान भाइयों, आप चाह रहे हो कि हम कुएं से निकल कर खाई में गिर जाएं, तो फिर लाभ क्या हुआ? 20 जून 2023 और आज है 23 जून 2023, यानी आज से 3 दिन पूर्व की घटना है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में इस राष्ट्र की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी जगन्नाथ मंदिर में जाती हैं, तो उनको बाहर से ही पूजा याचना करके भेज दिया जाता है। गर्भगृह में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। अरे धर्म के ठेकेदारों, पहले तो ये बताइए कि क्या जिसको आप लोगों ने ईश्वर बनाए बैठा, क्या वो ईश्वर है? अगर मंदिर में ही ईश्वर है तो फिर सर्वत्र कौन है? बाहर जो कार्य हो रहे हैं, पुष्प खिल रहा है, बाहर जो परिवर्तन हो रहा है, मेरा शरीर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वो कौन कर रहा है? अगर मंदिर वाला ही ईश्वर है तो अपनी सुरक्षा तक क्यों नहीं कर सकता? अपने मंदिर में जब चोरी होती है तो पुलिस की आवश्यकता क्यों होती है? दान पात्र पे ताला क्यों लगाते हैं? सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता क्यों होती है? अरे ईश्वर बैठा है ना साक्षात, दान पात्र खुला छोड़ दीजिए, जिसको आवश्यकता होगी ले जाएगा। ईश्वर देख रहा है, अगर वो गलत लेके जाएगा तो ईश्वर दंड देंगे, और अगर वो गलत लेके जाएगा तो दंड देंगे, और सही लेके जाएगा तो तथास्तु। क्या आप ईश्वर देना चाह रहे हो? अरे स्वयं ईश्वर बैठा तो सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता क्यों पुलिस आकर के सीसीटीवी कैमरे ही खंगालती है? आपको सीसीटीवी कैमरों पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा नहीं। जिसकी रात दिन पूजा कर रहे हो उससे पूछ तो लो कि तेरा जो सोने का छत्र था किसने उठा लिया? तेरी जो हीरे वाली आंखें थी किसने निकाल ली? तेरे मंदिर में चोरी किसने की? तेरे मंदिर में कुकर्म किसने किए? और ये केवल मैं मंदिर वालों को ही नहीं, चर्च, मस्जिद या जितने भी पाखंड
युक्त जगह जहां पे अमानवीय कार्य होते हैं, जहां इस संसार के नियम विरुद्ध कार्य होते हैं, उन सब को कहना चाहता हूं मैं, जिन्होंने अपने अपने ईश्वर बना लिए। वो ईश्वर नहीं है। पहली बात तो मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से भी विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वो ईश्वर को ठीक ठीक समझे। मंदिरों में ईश्वर नहीं होते। फिर भी वो चली गई, उनकी भावनाएं थी। तो पाखंडी लोगों, जहां पे तुम स्वयं जा सकते हो, पहले तो स्वयं का निर्णय करो कि तुम उस लायक हो क्या। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से कुकर्म किए हुए हैं? क्या तुम अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक निभा रहे हो? क्या इस राष्ट्र की उन्नति में तुम योगदान दे रहे हो? और अगर तुम योगदान देते, अपना कर्तव्य निभाते, तो ये राष्ट्र पतन की तरफ नहीं जाता, ये गुलाम नहीं होता। इस राष्ट्र को गड्ढे में डालने वाले, इस राष्ट्र को गुलाम करने वाले पहले कारण तुम स्वयं हो। बाद में सब जिसको जैसा मौका मिलता गया, सबने बहती गंगा में हाथ धोए। 99% लोग जिम्मेदार हैं इस देश को गड्ढे में डालने के लिए। सबसे पहले जिम्मेदार हैं तथाकथित जनजात ब्राह्मण वर्ग। जिसको संशय हो, मुझे चुनौती देकर के किसी भी मंच पे बुला सकते हैं। मैं प्रमाणों से, तर्क से, युक्तियों से साबित करूंगा कि इसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। अरे ब्राह्मण तो वो थे जो इस राष्ट्र के बारे में चिंतन किया करते थे, इस राष्ट्र को उन्नति की तरफ, शिखर की तरफ, विश्व गुरु की तरफ लेके गए। और तुम लोगों ने क्या किया? उनके नाम पर उनको कलंकित किया, उनके चरित्र को हनन कर दिया। किस आधार पे किसी को छोटा और बड़ा मानते हैं? अरे धर्म के ठेकेदारों, जाति के ठेकेदारों, तुमसे मेरा प्रश्न है, चुनौती है कि मुझे वो स्केल, वो पैमाना लाके दिखाइए जिसके ऊपर तुम नापते हो कि ये बड़ी जाति है, ये छोटी जाति है, ये ऊंची जाति है, ये हीन जाति है। अरे हराम खोरो, मैं माफी चाहूंगा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। कितना सहे हम? अगर जिनको तुम छोटी जात बोलते हो, जो शूद्र वर्ग है, जिसमें ब्राह्मण आज का, राजपूत आज का, वैसे बढ़िया, इन तीन को छोड़ दो तो बाकी सब शूद्र है। अगर वो अपना कर्तव्य ना निभाते, अपना कार्य ना करते, तो सोचो कि तुम जिंदा बचते क्या। आप लोगों को जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, जो जातियों के ठेकेदार बने हैं, वो कान खोल के सुन लो। अगर आप लोग जिंदा हैं तो वर्ण, जो शूद्र वर्ग है, उसकी वजह से जिंदा हैं आप। वरना आप और आपके तथाकथित भगवान कभी के ही इस दुनिया से भूख प्यास से तड़प तड़प करके मर जाते। अरे अब तो समझिए, इस राष्ट्र को इतना बर्बाद कर लिया, इस राष्ट्र के लोगों पे इतने जुल्म ढा लिए, अब तो समझिए। अरे तुम इन्हीं धर्म ग्रंथों की दुहाई दे दे करके आज भी अनाचार पाप करे जा रहे हो, और नादान मूर्ख लोग भी इनको तवज्जो देते हैं, इनको सर पे बिठाए फिरते हैं। इनकी बातों में आज भी पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो आईपीएस आईएएस हैं, उनको भी मैं देखता हूं, वो भी इनके वहां माथा टेकते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप प्रत्येक बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार कीजिए, सत्य असत्य का निर्णय कीजिए, और जो बातें कल्याणकारी हों केवल उन्हीं को मानिए, बाकी को नकार दीजिए जब तक समझ में ना आए। लेकिन समझने का प्रयास, पूरा प्रयास कीजिए जब तक वो सत्य या असत्य साबित ना हो जाए। जिस भी किसी भाई को इस संबंध में, वैसे तो मेरे से बड़े बड़े बहुत विद्वान
आज उपस्थित हैं और वो प्रत्येक अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ में निभा रहे हैं। क्योंकि वो व्यस्त होंगे, इसीलिए मैं भी अपने सामर्थ्य योग्यता अनुसार आप लोगों के लिए प्रत्येक संकट समाधान के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। आप लोगों ने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्ते जी।